है हमारा संपदा कर, संपदा शुल्क। बताएं कि कौन सा कर जो है इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिक्री कर जो है हमारा वो प्रत्यक्ष कर नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी जो हमारे उपहार कर, संपत्ति कर और संपदा शुल्क हमारे कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर। बिक्री कर जो है हमारे किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता दिया जाता है। राज्य सरकार को जो है दिया जाता है उपभोक्ता द्वारा। सेकंड नंबर क्या रहा है? यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है। बताएंगे सभी लोग, इजी क्वेश्चन है। यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक कीमत स्तर का सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी हमारा भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी है मानव विकास सूचकांक। डी बोला है जीवन स्तर सूचकांक। तो बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, सॉरी सी हो जाएगा। यूएनडीपी द्वारा प्रोग्राम तैयार किया जाता है मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है हमारा। तो मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर देखेंगे। हाँ जी, थर्ड नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है लोकतंत्र में जनमत को अधिकारी स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? कह रहा है लोकतंत्र में जो जनमत को अधिकारी स्वरूप है किसके माध्यम से मिलता है? समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर बी संसद, या सी हमारा प्रभावक समूह, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जनसभाएं। कह रहा है लोकतंत्र में जो जनमत को अधिकारी स्वरूप मिलता है किसके माध्यम से मिलता है? कमेंट करेंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संसद द्वारा जो है हमारा लोकतंत्र में जनमत को अधिकारी स्वरूप मिलता है, संसद के द्वारा। हाँ जी, 4 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व किसी देश की विदेश नीति का निर्धारित तत्व नहीं है? कह रहा है कौन सा तत्व जो है विदेश नीति का निर्धारित तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी परस्पर निर्भरता, या सी बोला संस्कृति परिस्थितियां, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक परिस्थितियां। तो कौन सा जो है हमारा विदेश नीति का निर्धारित तत्व नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो। धार्मिक परिस्थितियां जो है ये हमारी विदेश नीति का निर्धारण नहीं करती हैं। तो धार्मिक परिस्थितियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 5 नंबर इजी क्वेश्चन है, हमारे पेट में आए हुए सारे क्वेश्चन है, हमारे प्रीवियस ईयर है। कह रहा है लोकसभा में विपक्ष का नेता, सॉरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? कह रहा है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में विपक्ष का नेता, या बी हमारा सदन का नेता, सी हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, डी बोला भारत का राष्ट्रपति। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और इसमें टोटल कुल सदस्य जो पूछ ले कितने होते हैं? कुल सदस्य होते हैं हमारे 22 होते हैं, जिसमें 15 हमारे लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं, और राज्यसभा से जो हमारे कितने होते हैं? राज्यसभा से 7 होते हैं। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्या कह रहा है? इजी क्वेश्चन है। कह रहा संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर 1949, बी बोला 14 नवंबर 1949, या सी बोला 26 नवंबर 1949, या डी हमारा 26 जनवरी 1949। तो कौन सा जो है हमारा संविधान सभा का संविधान पारित किया गया था? तो इसका आयोग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया गया था हमारा। और इसमें जब पूछ ले कितने सदस्य उस टाइम पे जब ये हमारा पारित किया गया थे, तो इसमें हमारे सदस्य थे 284 सदस्य। कितने सदस्य थे? 284 सदस्य। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया तो कितने सदस्य थे? तो हमारे 284 सदस्य थे। 7 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित होता है? सभी को पता होगा चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए संसद, बी बोल रहा है उच्चतम न्यायालय, या सी हमारा उच्च न्यायालय, डी हमारा चुनाव आयोग। तो चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसको? ऑब्वियसली सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार। पूछ ले चुनाव आयोग के अध्यक्ष जो है कौन, मतलब कि वो करता है, निर्वाचित करता है, तो हमारा राष्ट्रपति का हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है पूछ ले कौन जो है चुनाव आयोग के अध्यक्ष को निर्वाचित करता है, तो हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। बी 8 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है सन 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय जो विफलता थी, क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला था, या ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी की संख्या अधिक थी, या ऑप्शन नंबर सी रणनीति का कुशल नेतृत्व का अभाव, या डी बोला ये असामयिक था। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी,
उस टाइम पे जो है रणनीति तथा कुशल नेतृत्व का अभाव था, इसीलिए जो है 1857 के विद्रोह को विफलता मिली थी। नहीं तो हमारा देश जो 1857 में ही आजाद हो जाता। तो इसमें रणनीति और कुशल का नेतृत्व का अभाव था। हाँ जी, 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर बताएंगे सभी लोग। 9 नंबर क्या हो जाएगा? द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ। हाँ जी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, या बी गोपाल कृष्ण गोखले, या सी हमारा बाल गंगाधर तिलक, या डी हमारा महात्मा गांधी। तो ये तो सभी को पता होगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखी गई थी। ये जो पूछ किस भाषा में लिखी गई थी, ये भी क्वेश्चन आता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी गई। तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, इनकी आत्मकथा है इनकी, महात्मा गांधी जी की। 10 नंबर क्या कह रहा है? हाँ जी, कह रहा है निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था? कह रहा है महाराष्ट्र में जो हमारा गणपति, जो ये भी क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो गणपति उत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कह रहा है किसने लोकप्रिय अत्यंत बनाया था? ऑप्शन नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, या एनी बेसेंट, या ऑप्शन नंबर सी है महादेव रनाडे, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसने जो है लोकप्रिय बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 10 का बाल गंगाधर तिलक। और ये इन्होंने क्यों इसका अत्यंत ज्यादा महत्व दिया था? क्योंकि इनका मेन मुद्दा था कि लोगों को एकता बढ़ाना या सभी को साथ में रखना, इसीलिए इनका उत्सव मनाया गया था, गणेश महोत्सव। और ये पूछ ले किस वर्ष मनाया गया था? 1983 में अत्यंत इन्होंने जो है इसको लोकप्रिय बना दिया था, बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे सभी लोग। 11 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक था। सभी को पता होगा बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था, या बाबर, या हुमायूं, या बहादुर शाह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। अकबर जी जो थे हमारे, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और पूछ ले किस सन में कराया था, ये भी आ सकता है। तो हमारा 1571 में इन्होंने कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है 1571 में करवाया था। 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था कब? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है लागू किया था। मींस पहले जो शासन था एक ही राष्ट्र के इसमें लोकसभा द्वारा, अब जो है द्वैध शासन मींस राज्य और राष्ट्र दोनों का अलग अलग, इसी को द्वैध शासन बोलते हैं। तो कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आया था उसके द्वारा द्वैध शासन को लागू किया गया था। और ये उस टाइम पे कौन थे हमारे पास? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। जो पूछ ले किसने करवाया, कौन थे उस टाइम पे? तो चेम्सफोर्ड जो थे हमारे, उन्होंने करवाया था। अगला देखेंगे, ये तो सभी को पता होगा। 13 नंबर क्या कह रहा है? संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा है? संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोबी, या बी सहारा, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, या ऑप्शन नंबर डी अरेबियन मरुस्थल। तो संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और पूछ ले इसका जो क्षेत्रफल कितना होता है, वो 96 लाख हो जाएगा, 96 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि एक तरह से, और ये है कहां पे? हमारा अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखेगा, अफ्रीका महाद्वीप। और जो ये एक तरह से 96 लाख वर्ग किलोमीटर का है सहारा मरुस्थल। 14 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किस सरिता में अपरदन की दर न्यूनतम होती है? अपरदन तो सभी को पता होगा कि मीन्स मिट्टी का कटना जो होता है हमारा अपरदन होता है। मिट्टी का कटना या किसी मलबे आदि का कटना जो हमारा वो अपरदन कहलाता है। तो न्यूनतम कब होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चौड़ाई ज्यादा हो, या ऑप्शन नंबर बी है वेग अधिक हो, या ऑप्शन नंबर सी नदी समुद्र में मिलती हो, या ऑप्शन नंबर डी है गहराई ज्यादा हो। ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब नदी की लंबाई ज्यादा होगी तो हमारा अपरदन वैसे ज्यादा होगा। तो न्यूनतम पूछा तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नदी समुद्र में जब मिलती है तो हमारा अपरदन जो है वो न्यूनतम हो जाता है, क्योंकि वो जो मलबा लाते हैं तो वो मतलब एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब नदी समुद्र में से मिलती है तो सरिता में अपरदन का दर न्यूनतम होता है। आज 15 नंबर क्या कह रहा है? नाम सह्याद्री किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, बी है चक्रवात के जोखिम, ऑप्शन नंबर सी है वर्षावाही पवन, या ऑप्शन नंबर डी हिमालय की चोटी। तो नाम सह्याद्री किससे संबंधित है बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। सह्याद्री जो है हमारे पश्चिमी घाट से संबंधित। तो पूछ लीजिए कहां से कहां तक फैली हुई है? तो ये ताप्ती नदी घाटी से जो है, ताप्ती नदी से
और ये हमारी कहां तक फैली हुई है बताएंगे सभी लोग? नीलगिरी पहाड़ियों तक फैली हुई है, गिरी पहाड़ी तक जो है फैली हुई है। पश्चिमी घाट जो सह्याद्री है वो हमारा पश्चिमी घाट में है, और ये ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। हाँ जी, बताएंगे 16 नंबर सभी लोग। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश शिलोंग, या बी है आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। एक तरह से सभी की राजधानी दी गई है, तो कौन सा मिलान नहीं कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है? सभी को पता होगी, शिमला होगी। और शिलोंग किसकी होती है? शिलोंग जो होती है वो मेघालय की होती है। और जो आंध्र प्रदेश की हैदराबाद होती है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह पूछा था कौन सा मिलान सही नहीं है। 17 क्या बोल रहा है? कह रहा समुद्र की लहरों में भंडारित होती है। ऑप्शन नंबर ए द्रव चलित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा, या सी है वृत्तीय स्थिर ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी है तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन। समुद्री की लहरों में भंडारित होती है, बताएंगे सभी लोग कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है, क्योंकि द्रव चलित ऊर्जा भी होती है, क्योंकि उसमें एक तरह से द्रव चलता रहता है, प्रॉपर द्रव चलता रहता है कंटिन्यू। और कह रहा गतिज ऊर्जा भी होती है। तो ये तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है, समुद्र की लहरों में भंडारित होती है जो तीनों प्रकार की ऊर्जाओं। 18 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। कह रहा है विकसित भ्रूण के प्रसव को क्या कहा जाता है? प्रसव को। ऑप्शन नंबर ए प्रसव, या ऑप्शन नंबर बी अंड निक्षेपण, या ऑप्शन नंबर सी गर्भपात, या ऑप्शन नंबर डी अंडोत्कर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गर्भपात जो कहा जाता है, जब भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से गर्भपात कहा जाता है, जिसे हम एबॉर्शन बोलते हैं, इंग्लिश में एबॉर्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्या कह रहा है बताएंगे सभी लोग? कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथ से, या ऑप्शन नंबर अवटू ग्रंथ से, या सी हमारा आदिवृक्क ग्रंथ से, या ऑप्शन नंबर डी अवृषण से। तो थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन एक तरह से थायराइड ग्रंथ से, जो हमारी गले में होती है थायराइड ग्रंथि से जो है निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी को आदिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। ऑप्शन नंबर ए पित्त, या बी है लार, या ऑप्शन नंबर सी आंतरस, या ऑप्शन नंबर डी अमाशय रस। तो बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, तो 20 का कौन सा हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिना एंजाइम वाला पाचक रस जो है वो हमारा पित्त रस है। पित्त रस याद रखेंगे, बिना एंजाइम का पाचक रस जो है हमारा पित्त रस है। हाँ जी, बताएंगे 21 क्या कह रहा है? बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? बीज के अंकुरण की अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? ऑप्शन नंबर ए खनिज, या बी है जल, या ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, या ऑप्शन नंबर डी ताप। कह रहा है ये कोई मतलब बीज का अंकुरण जो होता है वो किस क्या जरूरी आवश्यक क्या होता है हमारा? हाँ जी, बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए खनिज, या बी जल, या ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, या ऑप्शन नंबर डी ताप। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ताप जो है, यदि कोई मतलब बीज जो है वो अंकुरण के लिए उसमें ताप की जरूरत होती है, क्योंकि ताप जो होता है हमेशा जो बीज जो बोया जाता है वो जमीन के अंदर, तो इसमें ताप की ज्यादा महत्व होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 22 क्या कह रहा है? पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं, कौन से हो जाएंगे? पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे कौन से हो जाएंगे हमारे? लवण मृदोभिद, या वतोभिद, या हमारे बालकोभिद, या ऑप्शन नंबर डी हमारे सैलोभिद। तो पत्थरों और चट्टानों में लगे पौधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। और सैलोभिद, जो सैलोभिद होते हैं वो हमारे पत्थरों और चट्टानों से लगे हुए होते हैं। 23 क्या कह रहा है? कह रहा है स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम जो है किसके शरीर में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कीट, या फिर स्तनपायी, या ऑप्शन नंबर सरीसृप, या ऑप्शन नंबर डी पक्षी। तो 23 का क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्पर्श रोम जो है वो कीटों के शरीर में पाया जाता है, और ये एक तरह से मतलब कि उनको छूने से उनके रोए खड़े हो जाते हैं। एक तरह से एंटीना का काम करता है, एंटीना का कीट जो है उनके स्पर्श रोम। 24 क्या होता है? 24 बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, कह रहा है सूर्य में ऊर्जा स्त्रोत प्रक्रिया है। सूर्य में ऊर्जा स्त्रोत प्रक्रिया सभी को पता होगा, नाभिकी विखंडन, या ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेडियो सक्रियता, या ऑप्शन नंबर डी है वैद्युत ऊर्जा। तो इसका सूर्य में ऊर्जा का स्त्रोत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर और कौन सा एक होता है हमारा? हाइड्रोजन बम पूछ ले, इस पे डिपेंड होता है हमारा हाइड्रोजन बम। तो हमारा नाभिकीय संलयन पे। और जो परमाणु बम होता है वो हमारा किस पे होता है? परमाणु बम जो होता है वो हमारा
नाभिकीय विखंडन पे और नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत प्रक्रिया है। 25 नंबर बताएंगे। हाँ, ये 25 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है? क्या नाभिकीय रिएक्टर जो होती है शक्ति, उसमें मतलब उसमें सामग्री नियंत्रक, उसे नियंत्रण करने के लिए कौन सी किसके रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर कैडमियम या बेरिलियम या ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट या डी हमारा ड्यूटेरियम। तो बताएंगे 25 का क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सभी लोग, कैडमियम की छड़ जो होती है उसका सामग्री का नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पूछ ले मंदक के रूप में, मंदक के रूप में बताएंगे सभी लोग तो भारी जल, मंदक के रूप में भारी जल का इसका फार्मूला होता है D2O। तो मंदक के रूप में हमारा भारी जल, और जो सामग्री नियंत्रण के रूप में पूछ ले तो हमारा कैडमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए 26 बताएंगे सभी लोग। 26 कमेंट करेंगे सभी लोग, एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दें। सड़क या रेल की पट्टी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? कह रहा सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर बी है अपकेंद्री बल, या सी हमारा गुरुत्व बल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कोणीय वेग। तो बताएंगे सभी लोग 26 का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मीन जो मोड़ पे कभी जो है एक तरह से झुकी हुई सड़क बनाई जाती है क्योंकि अपकेंद्री बल के कारण, इससे हमारा जो गाड़ी या साइकिल का संतुलन बराबर बना रहे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ए अपकेंद्री बल के कारण जो है सड़क या रेल की पट्टी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्री बल, याद रखेंगे सभी लोग। आइए 27 क्या बोल रहा है? क्या संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए डीटीपी, सॉरी एटीपी, या ऑप्शन नंबर बी शब्द संसाधन, या ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस, या ऑप्शन नंबर डी इमेज एडिटिंग। तो संचार के लिए क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एफटीपी। एफटीपी हो जाएगा। एफटीपी का फार्मूला फुल फॉर्म पूछ लेते क्या हो जाएगा? एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा हमारा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये इसका फार्मूला होता है। तो संचार के लिए हमारा एफटीपी का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्या कह रहा है? बताएंगे सभी लोग। फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? एक प्रकार एक अर्धचालक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी एक एप्रोम, या ऑप्शन नंबर सी एक कंप्यूटरों में उपयुक्त एक प्राथमिक मेमोरी, या ऑप्शन नंबर डी एक चुंबकीय द्रव से निर्मित। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है हमारी? जब फ्लॉपी डिस्क का काम क्या होता है? इसका काम मीन्स होता है सूचना को संग्रहण करना, सूचना को संग्रहण करना, इसका इकट्ठा करना काम होता है फ्लॉपी डिस्क का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है। पूछले किससे निर्मित होती है? तो हमारी फ्लॉपी डिस्क जो है चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है, और इसका काम होता है सूचना को इकट्ठा करना या ग्रहण करना जो है इसका काम होता है। हाँ, 29 क्या बोल रहा है? कमेंट करिएगा एक बार सभी लोग और लाइक जरूर कर देंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संग्राही कारक के रूप में निम्न से कौन सा काम करता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो बताएंगे सभी लोग, ये तो सभी को पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल। और ये भी एक क्वेश्चन आता है, जो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो वो भी हमारा किसके कारण होता है? पत्ती का रंग जो होता है हरा जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? जब मतलब कि पौधे जो हैं वो CO2 जो लेते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये 30 नंबर कह रहा है, यदि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? राजवीर जी बिल्कुल सी राइट हो जाएगा हमारा। कह रहा है विरंजक चूर्ण को जो हवा में खोलकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बोला वह गहरे भूरे रंग का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वह पीले रंग का होता है, या ऑप्शन नंबर सी उसकी ऑक्सीजन क्रमशः समाप्त हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है। जब विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है सभी को पता होगा, CaOCl2 होता है हमारा, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा पता हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि विरंजक चूर्ण को हम खुले में हवा में छोड़ दिया जाए तो इसकी क्लोरीन जो होती है वो उसमें से समाप्त हो जाती है, हमारा CaO केवल बनता है CaO, इसे बुझा चूना बोलते हैं। 31 बताएंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। कह रहा भारत निम्न में से किसका सदस्य नहीं है? कह रहा भारत निम्न में से किसका सदस्य नहीं? एशियान, या ऑप्शन नंबर AIIB, या NDB, या ऑप्शन नंबर डी ADB। ये भी याद रखना है, NDB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक, और AIIB का होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसमें भारत जो है किसका सदस्य नहीं है? बताएंगे 31 का।
31 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एशियान का जो है भारत सदस्य नहीं है। और अच्छा, एशियान के जो पूछ ले, एशियान के कब इसका गठन हुआ था, तो 8 अगस्त 1967 को जो है इसका गठन हुआ था। कहां पे? बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक में। और इसका पूछ ले मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये जकार्ता में है। एशियान का मुख्यालय कहाँ है हमारा? इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। और इसके जो कुल सदस्य हैं, जो कौन कौन से हो जाएंगे, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये इसके सदस्य हैं। बट इसका भारत जो है सदस्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। पूछे भारत किसका सदस्य नहीं है, तो एशियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 32 क्या बोल रहा है, भारत निम्नलिखित में से कौन किनका सदस्य है? भारत जो पूछा इनमें से किसका सदस्य है, OECD या OPEC। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड बोला RCEP, ऑप्शन नंबर 4 बोला TPP। बताएंगे सभी लोग भारत इनमें से किसका सदस्य है 32 का? तो OECD को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है OECD का फुल फॉर्म होता है। सभी लोग याद रखेंगे। ओपेक का क्या होता है? ओपेक को सभी को पता होगा, हमारा होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है हमारा? ओपेक का मुख्यालय जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बताएंगे सभी लोग। इसका बगदाद में है, हमारा इराक, बगदाद। तो इसमें भारत इनमें से किनका सदस्य है? तो इनमें से किसी का नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ओपेक का, OECD का भी नहीं है हमारा, ओपेक का भी नहीं है, RCEP का नहीं है, और जो TPP है उसका भी हमारा नहीं है। 33 क्या कह रहा है? कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का टेमा से मॉडल है। कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का टेमा से मॉडल है। ऑप्शन नंबर ए विनिवेश कार्यक्रम, या ऑप्शन नंबर बी है प्रतिबंधात्मक लॉकडाउन उपाय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सामाजिक सहायता का मॉडल, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का टेम्स ऑफ मॉडल है, कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विनिवेश कार्यक्रम जो है वो कभी कभी जो सिंगापुर में जो है चर्चित समाचारों में टेम्स ऑफ मॉडल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विनिवेश कार्यक्रम। 34 बताएंगे सभी लोग। विवाद से विश्वास योजना है। विवाद से विश्वास योजना है ऑप्शन नंबर ए व्यापारी के लिए पेंशन योजना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सामाजिक सद्भावना, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान, डी है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विवाद से विश्वास योजना जो है प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 कह रहा है G4 देश कौन कौन से हैं? G4 देश बताएंगे कौन कौन से? जापान, जर्मनी, भारत, ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इजराइल, इटली, जापान, जर्मनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो G4 के देश कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए राइट, जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील जो है G4 के सदस्य हैं हमारे। 36 कह रहा है SDR आरक्षित मुद्रा का रूप है, किसके द्वारा किया जाता है? कह रहा है SDR आरक्षित मुद्रा का रूप है, किसके द्वारा किया जाता है? IMF, वर्ल्ड बैंक या WTO या IBRD। सभी को पता होगा ये। तो SDR का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। SDR आरक्षित मुद्रा का रूप है हमारा IMF। तो इसका पूछ ले फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? इसका फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। 37 क्या कह रहा है? बताएंगे सभी लोग, आंसर करते रहिएगा, कमेंट जरूर करते रहेंगे। कह रहा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव कौन सा है? बताएंगे सभी लोग, अमीबा या कवक या नीला हरा सवाल या यूग्लिना। तो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट, नीला हरा सवाल। इसने क्या किया था? सूर्य और जो है हवा के द्वारा जो है सूर्य का प्रकाश और हवा के द्वारा भोजन जो बनाना स्टार्ट किया था, और जल के साथ इसने भोजन बनाना स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है, नीला हरा सवाल। तो भारत पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव जो है हमारा नीला हरा सवाल है। 38 कह रहा है स्पेस एक्स किस देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी है? सभी को पता होगा स्पेस एक्स किस देश की कंपनी है हमारी। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, फ्रांस की है, या हमारी चीन की है, दक्षिण कोरिया की है। बताएंगे सभी लोग।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमेरिका स्पेस एक्स किसकी, अमेरिका की है, और पूछ ले स्पेस एक्स कंपनी है किसकी, तो ये हमारी एलन मस्क जो है कारोबारी, एलन मस्क की है ये हमारी स्पेस एक्स कंपनी। और जो पूछ ले भारत की कौन, तो भारत की इसरो हो जाएगी। 39 कह रहा आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित, अभी बताया था आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ है हमारे, ब्रुनेई या फिलीपींस या मलेशिया इंडोनेशिया। कमेंट करेंगे सभी लोग, जस्ट अभी बताया था हमने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इंडोनेशिया जकार्ता बताया था हमने, जकार्ता में है। तो आसियान का किस कहां पे हमारा, इंडोनेशिया जकार्ता। सूरज वर्मा बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 40 नंबर, 40 नंबर क्या कह रहा है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, सुमन पक्षी विहार या बाखीरा पक्षी विहार, या ऑप्शन नंबर सी सुरहाताल पक्षी विहार, या ऑप्शन नंबर डी केवला देवगाना पक्षी विहार। तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केवला देवगाना पक्षी विहार कहां पे है, भरतपुर में है, और ये है कहां पे, राजस्थान में। तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, हमारा केवला देवगाना पक्षी विहार को। 41 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कहां शुरू की गई है। कह रहा है मनरेगा के तर्ज के आधार पर जो है शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कहां शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश या बिहार या राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी है हमारा झारखंड। तो कहां पे शुरू की गई, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हमारी कहां पे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राजस्थान में ये जो है शुरू किया गया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। कमेंट करेंगे सभी लोग एक बार। 42 क्या कह रहा है, कह रहा है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किस देश को चुना गया है। कह रहा है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किस देश को चुना गया, जापान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा भारत। तो 42 का क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत को जो है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का जो है हेड चुना गया है, तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। 43 क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को या 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी 23 फरवरी को, डी है 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 24 फरवरी 2021 से मनाया जाता है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, 24 फरवरी को केंद्रीय शुल्क दिवस हमारा 24 फरवरी को मनाया जाता है। 44 क्या कह रहा है, सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। किस शहर का नाम जो है नर्मदापुरम कर दिया है, मुरैना या अलीराजपुर या होशंगाबाद, या ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। तो किसका नाम बदलकर जो है नर्मदापुरम कर दिया गया है, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, होशंगाबाद। होशंगाबाद का जो है नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। और ये है कहां पे हमारा, ये मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद का नाम बदलकर याद रखेंगे सभी लोग, नर्मदापुरम कर दिया गया है। हाँ जी, 45 क्या कह रहा है, कह रहा हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT तिरुचिरापल्ली में उद्घाटन किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। कह रहा है NIT द्वारा तिरुचिरापल्ली में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया है, परम शिवाय या परम शक्ति, ऑप्शन नंबर सी परम ब्रह्मा, या ऑप्शन नंबर डी परम पोरूल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। परम पोरूल को जो है कंप्यूटर का नाम दिया गया है, जो तिरुचिरापल्ली में उद्घाटन किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम हमारा परम पोरूल है, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी, 46 क्या बोल रहा है, 46 तो बताएंगे सभी लोग। कह रहा है निम्न में से कौन सा संस्थान विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या ऑप्शन नंबर बी विश्व आर्थिक मंच, या ऑप्शन नंबर सी हमारा है विश्व व्यापार संगठन, या डी बोला संयुक्त राष्ट्र। कौन जो है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF जो है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है जारी करता है। IMF जो है हमारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी, 47 क्या बोल रहा है, क्या 2020 में किस दिन की थीम अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। एक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, या ऑप्शन नंबर बी विश्व फुफ्फुसी उच्च रक्तचाप दिवस, या ऑप्शन नंबर सी है विश्व मलेरिया दिवस, या डी बोला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। तो बताएंगे किसकी थीम है ये हमारी,
अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें और नियंत्रित करें, किसके लंबे समय तक जीवित रहें, किसकी थीम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को जो है इसकी थीम दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 48 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 में 2022 में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। कह रहा IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन या मनोषा मौन या नंदिनी या अनामिका। आयोग सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। निखत जरीन ने जो है मुक्केबाजी के में स्वर्ण पदक जीता है, निखत जरीन ने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 49 जगह बांग्लादेश के मोगला बंदरगाह पर द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है। बताएंगे सभी लोग। बोंगो सागर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, दूसरा या चौथा या प्रथम या तीसरा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीसरा जो है संस्करण जो है संपन्न हुआ बांग्लादेश के मोगला बंदरगाह पर जो द्विपक्षीय अभ्यास जो होता है, बोंगो सागर जो पक्षीय अभ्यास होता है, द्विपक्षीय अभ्यास होता है, वो तीसरा संस्करण संपन्न हुआ है। अजी 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। कृष्णमूर्ति साय या ऑप्शन नंबर बी संजीत नार्वेकर या ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल या ऑप्शन नंबर डी अरविंद कुमार। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संजीत नार्वेकर जी को जो है डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।